नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल हम आपको बताए थे शिफ्ट 1 में 23 जनवरी का क्वेश्चन। ठीक है, आज 23 जनवरी का ही मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसी से 2 या 1 क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, इसे समझेंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 440 में बेच दिया। ठीक है, यदि छूट ना दी जाए तो उसे 25% लाभ होता है। आपको बताना है क्रय मूल्य कितना है। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए। बोल रहा है कि एमपी पर जो है ना 12% छूट दे रहे हैं आप, यानी कि 88%। ठीक है, अब 88% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ दोस्तों, 440। एक का मान कितना होगा, 440 बटे 88 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लीजिए। एक मरते में ये 2 और ये 5, कितना आ गया, टोटल 500 आ गया। ठीक है, अब समझिए। तो ये आपका आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि छूट ना दी जाए तो उसे 25% का लाभ होता है। क्रय मूल्य निकालना है। देखिए, तो सीपी बराबर होता है एसपी यानी कि 500 इंटू 100 बटे 125। ठीक है, यानी कि 1/W भी इसका फॉर्मूला होता है। इसे सॉल्व करेंगे। 25 चौक 25, 25 800 और 5 से हो गया ये 100। कितना गया दोस्तों, 400। 400 इसका राइट आंसर। क्रय मूल्य कितना आ गया, टोटल 400 आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 2 को कैसे बनाएंगे इसे समझते हैं। मोहन के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया। ठीक है, शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपया शेष बचा। बताइए उसके पास शुरू में धन कितना था। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए लिखा हुआ कि मोहन के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया। मतलब कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे पूर्णांक में तो 24 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 25/2 यानी कि 100। यहाँ हो गया 1/8। अब देखिए 1/8 जो है ना खो गया, तो आपके पास शेष कितना बच गया, यानी कि 7/8 बच गया। ये मोहन के पास यानी कि इतना पैसा ही बचा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा कि शेष का जो है ना 75% खर्च करने के बाद अब इसका वो 75% भी क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो अब देखिए इसके पास शेष कितना बच रहा है, मतलब कि लिखेंगे 25/100 यानी कि 1/4। तो यहाँ आप लिखिए 1/4। ठीक है, यह गया 1/4। अब इसके पास कितना शेष बचा हुआ है, 630। इसे उड़ाइए यहाँ से, ये हो गया 7 से कट जाएगा, 7 9 63 यानी कि 90। अब देखिए तो मोहन के पास टोटल कितना पैसा बचा, यानी कि 90 गुना इसे करेंगे 32। ठीक है, अब गुना कर लीजिए इसे, तो कितना आ गया 18 और एक ये हो गया आपका 27 और एक 28। ठीक है, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और एक 28, यानी कि 2880 रुपया जो है ना उसके पास शुरू में धन थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 कैसे बनाएंगे, इसे समझते हैं। राम मोहन सोहन एक काम को जो है ना 30 40 और 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब कह रहा है यदि मोहन सोहन दोनों हर तीसरे दिन राम की सहायता करे तो राम कब काम को समाप्त कर पाएगा। इस सवाल को बनाने के लिए अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए इसे लिखा हुआ है कि राम मोहन सोहन एक काम को, ये आपका राम हो गया, ये मोहन और ये हो गया आपका सोहन। ठीक है, अब देखिए ये काम कर रहा है 40 दिन में और ये कर रहा है सॉरी ये 30 और ये 40 और ये हो गया 60 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब कि कुल काम। ठीक है, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम जो है ना यहाँ से एलसीएम आ गया 120। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। ये कितना आ गया, इसकी क्षमता यानी कि आपका हो गया 4 और इसकी क्षमता हो गई 3 और इसकी क्षमता हो गई 2। इसको इससे हम भाग लगा दिए, मतलब ये 4 की क्षमता से काम कर रहा है और ये 3 और ये 2। ठीक है,
अब देखिए तो टोटल 120 काम है, उसमें से ये कह रहा है कि यदि मोहन और सोहन जो है ना ये दोनों हर तीसरे दिन, ठीक है, इसकी सहायता करता है राम का, ठीक है, मतलब कि आप देखिए ये 1 एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, मतलब कि 4 की क्षमता से काम कर रहा है, सेकेंड दिन 4 की क्षमता से, और तीसरे दिन जो है ना इसके साथ दोनों मिलके काम करेगा, मतलब कि 4 3 7 और 2 9, 9 की क्षमता से, ठीक है। अब इन सब को आप जोड़िए, ये हो गया आपका 3, ये कितना हो गया 3 दिन, मतलब ये हो गया आपका 8 और 9 17, ठीक है। यानी कि आप देखिए 120 में से जो है ना टोटल मेरा 17 काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो 17 काम अगर कंप्लीट हो चुका है, 3 दिन लगा है, तो हमें पहुंचना कितना है 120 तक। अब इसे आप ऐसा अंकों से गुना कीजिए ताकि इसके करीब पहुंच जाए, मतलब इसे अगर गुना कीजिएगा आप 7 से, तो ये हो गया आपका 21 दिन, ठीक है, और फिर ये जाएगा 119, सॉरी हाँ 21 दिन में 119 काम मेरा जो है ना हो चुका है। अब काम कितना बचा हुआ है, काम बचा हुआ है ओनली फॉर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक काम करने के लिए कौन करेगा, तो आपसे पूछ रहा है तो राम कब काम को समाप्त कर लेगा, तो राम के विषय में पूछा है। तो अब देखिए 21 ठो काम है, इसकी क्षमता कितनी है 4, मतलब कि 21 दिन में अभी आपको इसे करवाना है, ठीक है। तो लिखेंगे ये 1 और पूर्णांक ये कितना हो गया 1/4, मतलब कि 21.1/4 जो है ना दिन लगेंगे इसे काम कंप्लीट करने में राम को। समझ गए दोस्तों, ये सवाल को आप अच्छे से समझ जाइए, ये ऐसा सवाल हमेशा लगभग आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर पूर्णांक में आंसर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर तोड़ लीजिए, ये कितना जाएगा 4 और ये 8 और ये यानी कि 85/4, ये भी आंसर हो सकता है वहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 4 को कैसे बनाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 4 हो सकता है वहाँ नहीं दिख रहा हो नीचे, हम पढ़ देते हैं यहाँ से। लिखा हुआ है ए जो है ना 8 दिन में और बी जो है वो 7 दिन में, ठीक है। ए काम करता है 7 दिन में और बी काम को कर रहा है टोटल ए 8 दिन में और बी 7 दिन में। अब देखिए बोल रहा है कि अगर काम एकांतर कराना है, ठीक है, तो बताइए अगर ए काम शुरू करे तो काम कब कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे बनाने के क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा दोस्तों 56, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 8 7 56 और ये हो गया 7 से 8 मरतबे, ठीक है। इसकी बी की क्षमता हो गई 8 और ए की क्षमता हो गई 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे बढ़ाएंगे, तो आप देखिए कि एक दिन अगर ये काम करता है, एक दिन अगर ये काम करता है तो 8 और 7 15, टोटल 15 काम किया, लेकिन दिन कितना लगाया 2 दिन लगाया, 1 और 1 2 दिन, यहाँ पे आप दिन लिखिए, ठीक है। अब समझिए आगे, अब 56 तक पहुंचने के लिए ऐसा कौन सा अंकों से गुना करना होगा ताकि यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। अगर आप 4 से गुना करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करिए, इसे 3 से गुना कीजिए, अब कितना आ जाएगा, ये 45 काम हुआ है, लेकिन 3 दिन दोनों करवाए तो टोटल कितना हो गया 45 काम हुआ है, और यहाँ पे कितना लगा टोटल 6 दिन में 45 काम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे से कैसे बनाएंगे, देखिए अगर ए स्टार्ट कर रहा है, ए की क्षमता कितनी है दोस्तों 7 है, अगर हम यहाँ पे एक दिन काम करवाते हैं तो ये 7 काम करेगा। अभी आप देखिए क्या यहाँ इसमें हो रहा है, यानी कि ये आया 15 या 45 और ये 7 हो गया, कितना हो गया 52 हो गया, यानी कि 52 काम हुआ है, 7 दिन लगा है। अब कौन करने आएगा, अब करने आएगा बी, ठीक है। तो 52 काम में से हमें तो 4 काम ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 दूना 6 और 1 7, 7 पूर्णांक लिखेंगे 4/8, हमें 4 काम चाहिए और बी की क्षमता कितनी है 8 की क्षमता है, ठीक है। तो अब देखिए इसे और सॉल्व कर लीजिए, 4 2 8 यानी कि 7.1/2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। समझ गए होंगे। अब देखिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो कृपया लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर देखिए 5 को, नंबर 5 कैसे बनाएंगे,
एक निश्चित सामान पर 25% छूट तथा 15%, 10%, 2 क्रमिक छूट का अंतर बोल रहा है, 25 रुपया है, तो सामान का दाम क्या है? ये सवाल कल आया था। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। एक निश्चित सामान पर 25% छूट तथा 15 और 10% 2 क्रमागत छूट का अंतर दिया हुआ है 25 रुपया। सबसे पहले आप समझिए इसे, अगर मान लेते हैं कि टोटल सामान जो है ना 100 रुपया का, ठीक है, इस पे 25% छूट देते हैं, यानी कि इसका अब दाम कितना आपको लिया, यानी कि 75 रुपीज़। ये पहला वाला हो गया। अब देखिए, अब हम इस वही सेम है लेकिन 100 रुपया में इस बार आपको डिस्काउंट कितना दे रहा दोस्तों, 15% दे रहा, मतलब कि आपसे 85 रुपया लिया हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद फिर लिया हुआ होगा 90 रुपया। इसे आप सॉल्व कीजिए, इससे ये कट जाएगा, 9 पचे हो गया आपका 45 और ये हो गया आपका 8 नंबर 72, यानी कि 72 और 4 हो गया 76, यानी कि 76.5। ठीक है, तो अभी आप देखिए बोल रहा है इसका अंतर, दोनों में अंतर कितना पड़ रहा है, 25 का यहाँ अंतर दिया हुआ है, तो परसेंटेज में कितना अंतर दिखा, देखिए तो ये दिखा रहा है 1.5 का। ठीक है, 1.5 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 25, तो 1 का मान आप निकाल लीजिए, मतलब कि 25/1.5 इंटू 100, इसे पॉइंट डाल देंगे, यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब देखिए 5 दिया 15 और 25, ये कितना गया दोस्तों, टोटल 5000/3। इसे और सॉल्व कर सकते हैं, भाग दे दीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, इतना ही आएगा, समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल बनते हैं कई एग्जामों में, तो आपको ध्यान रखना है और आगे बनाना अच्छे से इसको, समझ गए। देखिए अब आप आते हैं सवाल नंबर 6 पे, और सवाल नंबर 6 कैसे बनाएंगे उसे देखिए। कह रहा है कि 12/5 और 14/15 और 16/17 का मोसो कितना होगा। मोसो निकालने के लिए अब समझिए कि मोसो कैसे निकालते हैं। ये हो गया 12/5 और 14/15 और 16/17। देखिए इसे कैसे बनाएंगे मोसो, जब आपसे पूछ रहा हो तो मोसो के लिए करना यही दोस्तों कि सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर हम इसे अविभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे ऊपर वाले को, तो क्या लिखाएगा, 2 गुना 2 4 हो गया, गुना 3 ये 12 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आपसे मोसो पूछ रहा है तो ऊपर वाले का आप मोसो निकालिए और नीचे वाले का आप लोसो निकालिए। ठीक है, यही इसका ट्रिक है समझने के लिए, मतलब कि ऊपर वाला, तो अब ऊपर में हमसे सबसे पहले यहाँ से मांग रहा है मोसो, बताइए कितना होगा। तो देखिए, तो इसे सॉल्व कर रहा है कि 2 गुना 2 और फिर गुना 3 ये 12 आ गया, ये 2 गुना 7 ये 14 हो जाएगा। उसका देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ये कितना आ गया, मतलब कि देखिए ये आ गया दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 4 8 गुना 16। ठीक है, अब समझिए इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, यानी कि जो तीनों में कॉमन हो ना, ठीक है, जो तीनों में कॉमन है वही आपका क्या है, मोसो है, मतलब कि यहाँ पे 2 मिल रहा है। ठीक है, नीचे वाला का आप एलसीएम निकाल दीजिए, जैसे आप निकालते हैं, मतलब कि 5 या 15 और ये 17। ठीक है, कितना आ गया आपका 51 गुना 5 जब करेंगे आप तो 5 25 यानी कि 255। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, समझ गए। देखिए मोसो और लोसो, ठीक है, ये सवाल हमेशा लगभग आते रहते हैं, तो मोसो लोसो का और अच्छा से ट्रिक आपको बताएंगे। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी से जो मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे ही, मतलब कि 26 तारीख को शाम 6 बजे मेरा पहला वीडियो आएगा कार्य और समय का। ठीक है, इसे आप देखेंगे आराम से चैप्टर वाइज, जो कि आपका एमटीएस में जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के आधार पे सबको रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 7 कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि एक कक्षा में टोटल 60 छात्र हैं का औसत दिया हुआ टोटल 62। ठीक है, उस विषय में, मतलब कि औसत अंक जो है ना 62 है, उस विषय में लड़के और लड़कियों का औसत 60 और 65 है। ठीक है, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है इसे बताइए। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए दोस्तों आप पहले समझिए, इसे हम बनाते हैं एलिगेशन से। ठीक है, टोटल बोल रहा है कि यहाँ पे 60 छात्र है। ठीक है, तो
तो 60 छात्रों का जो औसत अंक दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम बीच में रख रहे हैं। अब देखिए इसकी जो संख्या दी हुई है ना, मतलब कि ये औसत अंक है, उस विषय में बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों का औसत, तो औसत से औसत ही माइनस कर लेंगे। मतलब कि इसमें 60 है और इधर कितना है, 65 है। ये आपका बॉय इधर और ये गर्ल। ठीक है, इसको इधर से घटाइए, इसको इधर से, ये कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 3। ठीक है, तो 3 और 2 के अनुपात में ये बटा है। ठीक है, तो अब देखिए टोटल कितना है, 3 2 5, तो 5 का जो वैल्यू दिया हुआ है अनुपात में वो 60 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। आपसे पूछ रहा है क्या, बताइए यहाँ पे लड़के कितने हैं। देखिए बॉय यहाँ पे माने हुए हैं, यानी कि 3 है, तो 12 3 36, यही इसका आंसर है। ठीक है, यदि आपसे ये पूछेगा तो 24 है। समझ गए, 24 और 36 को जोड़िएगा तो टोटल कितना जाएगा, 60। समझ गए। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसे भी बनाएंगे। देखिए सवाल नंबर 8 को ध्यान से, 8 में कह रहा है कि एक दुकानदार के पास एक वजन वाला तराजू है, वह 1 केजी के लिए जो है ना 1200 ग्राम दिखाता है। ठीक है, मतलब कि 1 केजी के स्थान पे 1200 ग्राम दिखाता है और सीपी पर 20% बढ़ा देता है। बताइए शुद्ध लाभ कितना होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम आपको दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन वो दुकानदार क्या कह रहा है कि 1 केजी तो मतलब है ही, 1 केजी में से आपको बोल रहा है कि हम 1200 ग्राम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आपसे धोखाबाजी कर रहा है। फिर बोल रहा है देखिए कि सीपी पर बोल रहा है मतलब कि 20% हम बढ़ा देते हैं। इसका डायरेक्टली आप 20% निकाल लीजिए, यानी कि 120/100, तो ये कट गया इससे 144/0, यानी कि 1440 रुपया। ठीक है, तो अब आप देखिए शुद्ध लाभ आपको कितना हो रहा है इससे, तो लाभ पहले आप निकाल लीजिए, यानी कि ये आपका आ जाएगा टोटल 440। ठीक है, इतना आ गया, और इंटू ये बटे हो गया 1000 इंटू 100। परसेंटेज पूछ रहा है लाभ कितना होगा बताइए, तो वो निकल जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया दोस्तों, 44%। यही आपका आंसर है, यही पूछ रहा है सवाल में। आप देखिए सवाल नंबर 9 को कैसे बनाएंगे, 9 नंबर सवाल देखिए, समझते हैं इसे भी। 9 में क्या कह रहा है, वो लिखा हुआ है कि 147। ठीक है, 147 बाय लिखा हुआ है 150। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 181 और फिर लिखा हुआ है 184। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 193 और 196, फिर कह रहा है 141 बाय 144। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। इनमें से बोल रहा है सबसे बड़ा वाला कौन सा है, और छोटा भी अगर पूछ सकता है तो पूछ ले। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें से क्या करना है, एक तो ये ट्रिक है कि इसको इससे गुना करते हैं, फिर गुना कर दोनों देखते हैं कि बड़ा छोटा कौन सा। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा अंक आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, तो इस दोनों का सबसे पहले आप अंतर निकालिए। ठीक है, इसमें देखिए आपका अंतर कितना दिख रहा है, मतलब कि 3 का अंतर यहाँ पे है, यहाँ भी 3 का अंतर है, और यहाँ भी 3 का, और यहाँ भी 3 का ही अंतर है। अगर सबों में अंतर समान दिखे तो जो बड़ा अंक है, मतलब जिसके ऊपर सबसे बड़ा है, वही आपका क्या है, सबसे बड़ा वाला होगा। अब देखिए कितना है, 193 और 196, ये आपस में क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, और 26 जनवरी से जो मेरा बैच आएगा नया वाला, ठीक है, तो पहला वीडियो शाम 6 बजे आएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल यानी कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।